बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पार्क के गेट पर ताला लगा हुआ है। पार्क के पास खड़ा परिवार सूचना पट पर लिखे निर्देश को पढ़कर पार्क के खुलने का समय पता कर रहे हैं। मन की बात कहने के कई साधन होते हैं। यही साधन भाषा कहलाते हैं। इससे पहले भी पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि भाषा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को समझते हैं, यानी कि दूसरों के विचारों को हम समझते हैं और इसी विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। आइए देखिए भाषा का रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक या कथित भाषा यह भाषा का प्रारंभिक रूप है। भाषा के इस रूप को पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों ही प्रकार के व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति मुख से बोलकर अपने मन की बात कहता है और दूसरा कानों से सुनकर उसकी बात समझता है। व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मुख से बोली जाने वाली भाषा सभी समझते हैं। दिए गए चित्र में कुछ मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आइए देखते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं रेखा अपने मित्र से बातें कर रही है। देखिए रेखा क्या कह रही है। रेखा कहती है, हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। और दूसरी ओर टेलीफोन पे उसकी सहेली है जो उसकी बातों को सुन रही है और समझकर उसको जवाब दे रही है, हाय, कैसी हो तुम। तो इस प्रकार से हम ये समझते हैं यहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ है। इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इस प्रकार जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलना, सुनना आता है। मौखिक भाषा में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मौखिक भाषा के अंदर बोलना और सुनना आता है। आइए अब पढ़ते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा यह भाषा का प्रमुख एवं प्रमाणित रूप है। इसे केवल पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। दिए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि छात्र ने अपनी कॉपी में कविता लिखकर अध्यापक को दिया है। ये देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छात्र है जो अपनी कॉपी में कविता लिख रहा है। और दूसरे चित्र से हम ये देख सकते हैं कि छात्र ने अपनी कविता किसको दी है? छात्र ने अपनी कविता अध्यापक को दी है और अध्यापक उसे पढ़कर समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ये भाषा लिखित भाषा कहलाएगी। जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत लिखना एवं पढ़ना आता है। आइए पढ़ते हैं भाषा के कुछ अन्य रूप। भाषा का एक अन्य रूप है सांकेतिक भाषा।
बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने मन की बात बोलकर या लिखकर प्रकट करने के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करते हैं। वे अपने मन की सारी बातें इशारों यानी संकेतों के द्वारा ही कह देते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, चौराहे पे खड़ा सिपाही संकेतों के माध्यम से ही वाहनों को नियंत्रित करता है। आपने कभी ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा है जो हाथों से इशारे करता है, और आपने देखा होगा कि उसके हाथ के एक इशारे पे गाड़ियां रुक जाती हैं और गाड़ियां चलने लगती हैं। तो इसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिसमैन है जो कि अपने हाथों से इशारा कर रहा है और उसके इशारे पर गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियां रुक जाती हैं। तो आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों में लोग संकेतों के माध्यम से अपनी बातें कह रहे हैं और अन्य लोग समझ रहे हैं। इसे ही सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार संकेतों के माध्यम से अपने मन की बात कहना और दूसरे का समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्योंकि लेकिन इससे कोई बात पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है। संकेतों के द्वारा कोई बात हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कह सकते। तो इस वजह से सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य भाषाओं के बारे में। संसार में अनेक देश हैं। सभी देशों की अपनी अपनी एक मुख्य भाषा होती है। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ कुछ देश और उनकी भाषाएं उनके सामने दी गई हैं। जैसे भारत में बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। बांग्लादेश बंगला, जापान जापानी, इटली इतालवी, नेपाल नेपाली, चीन चीनी, मिस्र अरबी, रूस रूसी, हॉलैंड अंग्रेजी। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो संसार में अलग अलग देशों में बोले जाने वाली कुछ भाषाएं हैंगी। आइए पढ़ते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। भारत बहुभाषी देश है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ अलग अलग राज्य जैसे असम में रहने वाले लोग असमिया बोलते हैं। केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम कहलाती है। पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं। उड़िया, गुजराती, आंध्र प्रदेश तेलुगु, तमिलनाडु तमिल, महाराष्ट्र मराठी तथा कर्नाटक कन्नड़। तो ये भारत के कुछ भिन्न भिन्न राज्यों में बोले जाने वाली